तो सिवाय मेरे और कोई को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनको पतित पावन कहेंगे क्या है? ब्रह्मा की आत्मा अलग, विष्णु की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शंकर को शिव तो नहीं कहा जाता, भक्ति मार्ग में तो कहते नहीं, कहते हैं शिव शंकर एक कहते हैं ना। लेकिन हम जानते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो संपन्न पुरुषार्थ की यादगार हैं। शंकर ने याद का जब संपन्नता का पुरुषार्थ किया तो उनकी आत्मा ऐसी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज को धारण करती है जो शिव समान कही जाती है। इसलिए शिव शंकर को मिलाई दिया है। तो अभी कहेंगे कि न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, इन तीनों में से कोई भी पतित पावन नहीं है, क्योंकि अभी विष्णु की स्टेज में नहीं है। नई दुनिया बनी कहाँ है जो नई दुनिया की पालना करने वाला विष्णु कहा जाए? और ब्रह्मा तो है ही पतित, इसलिए उनकी पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती। बाकी रहा शंकर, शंकर तो खुद ही याद में बैठा हुआ है। याद का भी पुरुषार्थ है ना, क्यों पुरुषार्थ कर रहा है? पतित है या पावन साबित होता है? शंकर को पतित कहेंगे? है? कहेंगे? वास्तव में शंकर जो नाम है वो मिथ्य नाम है। माना शिव की आत्मा, राम की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, ये मिक्स होकर के जिस शरीर में पार्ट बजाती है, पता ही नहीं चलता उस समय, तत्क्षण पता ही नहीं चलता ये कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है, उसको कहते हैं शंकर। बाकी नाम शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर पड़ता है? वो तो एक ही शिव है जिसकी आत्मा का नाम है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं उनके शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो शंकर नाम किसका हुआ? शरीरधारी का हुआ ना। तो जिसका शरीर है उस आधार पर कहा जाता है शंकर। तो उसको भी पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी याद में बैठा हुआ है। कोई को भी दुनिया में पतित पावन नहीं कह सकते। देवताओं को भी पतित पावन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देवताएं भी पतित स्टेज से सुख भोगते भोगते क्या हो जाते हैं? नीचे गिरते जाते हैं। उनकी आत्मा की कला भी कम होती जाती है। और मेरी आत्मा की कला की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो कहते ही हैं कलातीत। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? मेरी कलाओं की कभी अवगणना नहीं होती है। तो मैं ही पतित पावन हूँ। बाकी गंगा, उसको भी पतित पावन ही नहीं कहेंगे, बिल्कुल पतित पावन ही नहीं कहेंगे। उनको पतित पावन कहना ये तो अति मूर्खता है। ये पानी की नदियां तो सदैव होती ही होती हैं। पानी की नदियां, पानी की नदी क्यों कहा? क्योंकि पानी को बिलोने से कभी भी मक्खन नहीं निकलता और दूध को बिलोने से मक्खन निकलता है।
बिलोने का मतलब क्या हुआ? बिलोने का मतलब हुआ मंथन करना। ये नदियां मंथन करके कोई नई बातें नहीं निकालती हैं। मैं आता हूँ तो तुम बच्चों को नित नई बातें सुनाता हूँ। वो गुरु लोग भी जो सुनावेंगे पुरानी शास्त्रों की ही बातें सुनावेंगे। पुरानी बातें सुनाते सुनाते दुनिया पुरानी ही होती जाती है, नई दुनिया तो बनती नहीं। मैं आकर के नया ज्ञान सुनाता हूँ तो नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। वो मनुष्य तो उन नदियों में ही स्नान करते रहते हैं। जब बरसात पड़ती है तो फ्लड शो हो जाता है। कितने बह जाते हैं। ये भी दुख हुआ ना। तो देखो फ्लड आता है तो कितने मनुष्य मर जाते हैं। सतयुग में इन नदियों में भी फ्लड नहीं आता है। वहां कोई भी प्रकार का अति नहीं होती है। इस दुनिया में तो 5 तत्व भी अति में जाते हैं, तामसी बन जाते हैं। वहां तो 5 तत्व भी आर्डर में रहते हैं। तो नदियों में भी फ्लड शादी नहीं होता। तो सतयुग में तो दुख की कोई भी प्रकार की बात ही नहीं। मनुष्य तो क्या, वहां तो जानवर भी दुखी नहीं होते हैं। और जानवरों का भी अकाले मौत नहीं होता है। जहां मनुष्यों का अकाले मौत होता है वहां जानवरों पशु पक्षियों का भी अकाले मौत होता है। मनुष्य जब नीचे गिरता है तो सभी पशु पक्षी प्राणी नीचे गिरते हैं। मनुष्य जब ऊपर उठता है तो सभी पशु पक्षी प्राणी ऊपर उठ जाते हैं। दुखों की दुनिया में से निकल करके सुखों की दुनिया में चले जाते हैं। तो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में सब गाते हैं, बाबा आप आवेंगे तो हम आपका ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं। अभी जब मैं आया हुआ हूँ तो देखो 70-71 साल होने आए और मेरी बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, सुनते ही नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपका बनेंगे जब आप आवेंगे। परंतु देखो ये बात का भी असली रूप में किसी को पता ही नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी होती है ये भी कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं ये बात तो कितनी सहज है। सृष्टि की आयु आधा दुख और आधा सुख। आधा दुख तब कहा जाता है जब दुख की दुनिया में मनुष्य दिनों की गिनती करते हैं, टाइम को याद करते हैं। जहाँ सुखों की दुनिया होती है वहाँ तो टाइम होता ही नहीं, जैसे कि टाइम की कोई गिनती ही नहीं करता। दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में दिन गिने जाते हैं। दुख की दुनिया में लोग दिन गिनते हैं। तो हिस्ट्री कितने साल की है? 2500 साल की हिस्ट्री मिलती है। इससे साबित होता है कि ये दुखों की दुनिया 2500 साल की है। तो जरूर इससे पहले 2500 साल सुख हुआ होगा। ये 2500 साल दुख और 2500 साल सुख दोनों मिला करके 5000 साल की सुख की दुख की दुनिया है। आगे तुम जानते थे क्या सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है? कह देते थे वो तो लाखों वर्ष है।
अभी बाप ने आकर के समझाया है कि हर एक युग की आयु 1250 वर्ष होती है। वो शास्त्रकार तो लाखों वर्ष कह देते हैं। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग होते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। विवेक भी कहता है बराबर हिसाब होना चाहिए। पुरी में भी जब हंडा चढ़ाते हैं चावलों का तो उसके भी पूरे 4 भाग हो जाते हैं, आप ही हो जाते हैं। वो 4 भाग हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो स्वास्तिका की निशानी। उनका हिसाब होना चाहिए। उन पंडों की भी ऐसी युक्ति रची हुई है कि 4 भाग हो जाते हैं। वहां जगन्नाथपुरी में चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ का ही नाम क्यों लिया? श्रीनाथपुरी में क्यों नहीं कहा कि चावल बहुत खाते हैं? वहां 36 प्रकार के भोग खावेंगे और जगन्नाथपुरी में चावल खावेंगे, क्यों है? क्योंकि जो नई दुनिया होती है सतयुग, वहाँ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ देवताएं होते हैं। उन श्रेष्ठ देवताओं का नाथ होता है श्रीनाथ। और वही दुनिया जब पुरानी हो जाती है तो उसको जगत कहा जाता है। और जब जगत ये दुनिया बनती है तो दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाती है। वो सब बढ़ी हुई आबादी में दुखों की दुनिया में पलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है या सुखी अपने को समझने वालों की संख्या ज्यादा है? दुखों में पलने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सुख वाले हों या दुख वाले हों, दोनों को मिला करके जगत कहा जाता है। तो जो जगन्नाथ है उनको चावलों का हंडा चढ़ाया जाता है। कब की बात है? जगन्नाथ कब की बात है और श्रीनाथ कब की बात है? सतयुग में होते हैं श्रेष्ठ देवताएं, उनका नाथ हुआ श्रीनाथ। और कलयुग में होते हैं कोई भी देवताएं तो होते नहीं, सब भ्रष्ट होते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। जगत की संख्या 500-700 करोड़ और श्रेष्ठ दुनिया की संख्या लाखों की तादाद में। तो कितना अंतर हो जाता है। वैसे तो जगन्नाथ कहो बा श्रीनाथ कहो, बात एक ही है। ये कैसे? क्योंकि संगम युग में श्रीनाथ अर्थात कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में राज्य करती है और जगन्नाथ जो कलयुग के अंत में सारे विश्व का मालिक बनता है। दोनों आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए कहा श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं एक ही चीज। और दोनों काले भी हैं, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में जिन श्रीनाथ जगन्नाथ का गायन होता है उनमें एक गोरा है एक काला है, नहीं, दोनों ही कालेपन का पार्ट बजाते हैं। श्रीनाथ के दरबार में जावेंगे तो वहां घी के भंडारे होते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे हैं? कहाँ घी के भंडारे कहीं हैं? हाँ,
देश में जिस समय ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ की पालना हो रही थी तो भोजन अच्छे मिलते थे, 36 प्रकार के भोग मिलते थे या सूखे चावल ही मिलते थे? है? अच्छा भोजन मिलता था, परंतु उससे सारी दुनिया की परवरिश होती है, सारी दुनिया पतित पावन बनती है या कोई भी पतित पावन नहीं बनता? कोई पतित से पावन बनता है? नहीं बनता है। जगन्नाथ का भंडारा है त्याग तपस्या की यादगार, और श्रीनाथ का भंडारा त्याग तपस्या की यादगार नहीं है, भोग भोगने की यादगार है। तो पुरुषार्थ भोगी जीवन में होता है या त्याग तपस्या की योगी जीवन में होता है? वहाँ श्रीनाथ भंडारे में सभी प्रकार के घी के तले हुए अच्छे अच्छे पदार्थ मिलते हैं। वहाँ तो एक घी का कुआं ही बनाई दिया गया है भक्ति मार्ग में। जो भी आते हैं घी का मटका या डब्बा भर करके लाते हैं और उसमें डाल देते हैं। नीचे मशीन लगी हुई है और मशीन से घी कढ़ाव में सीधे डाल दिया जाता है। बाहर में दुकानें लग जाती हैं जहाँ वो भोग बेचा जाता है, मुफ्त में किसी को नहीं मिलता, बेचा जाता है। और जगन्नाथ भंडारे में है मुफ्त में मिलता है या बेचा जाता है? मुफ्त में मिलता है। श्रीनाथ भंडारे में कितना 36 प्रकार का भोग लगता होगा, लेकिन सभी यात्रु जाकर के दुकानों से मोल लेते हैं। क्या? पैसे दो और भोग लो। जगन्नाथ भंडारे में फिर ऐसा नहीं होता, कोई पैसा देवे या न देवे सबको भोग मिलता है वहाँ, लेकिन चावल ही चावल होते हैं। तो वो जगन्नाथ और वो श्रीनाथ ये यादगार है, सुखधाम और दुखधाम दोनों की यादगार दिखाई गई है। श्रीनाथ सुखधाम का था और जगन्नाथ दुखधाम का दिखाते हैं। काले तो इस समय सभी बन गए हैं, चाहे श्रीनाथ की आत्मा हो और चाहे जगन्नाथ की आत्मा हो, दोनों ही काली हैं। काम चिच्छा पर चढ़ करके काले बन गए। तो जगत में, जगतनाथ में सिर्फ चावल उनको गरीब दिखाते हैं, और श्रीनाथ में साहूकारी दिखाते हैं। वहाँ सभी घी के माल बनते हैं और वहाँ घी का नाम निशान नहीं। कहाँ है? जगन्नाथ। अरे ऐसे तो नहीं उनका लीवर खराब हो तो घी पचेगा ही नहीं। जिसका लीवर खराब हो, अगर उसको घी का माल खिलाया जाएगा, तेल का माल खिलाया जाएगा, तो लीवर और ज्यादा खराब होगा या अच्छा होगा? और ज्यादा खराब होगा ना। तो बोला कि वहाँ घी की बात ही नहीं। और चावल भी जो बनते हैं वो भी सस्ते वाले अरबे चावल बनते हैं। कौन से चावल होता है? नाम क्या दिया है? अरबे। हाँ,
तो ये बातें बाप बैठ बताते हैं। बॉयल किए हुए चावल, चावल किसकी निशानी है? चावल है आत्मा की निशानी। ऐसी आत्मा जिसका देह अभिमान का छिलका उतारा गया हो, और सिर्फ छिलका ही ना उतारा गया हो, अच्छी तरह बॉयल की गई हो। तो ये बातें ज्ञान सागर बाप ही बैठ करके बतलाते हैं। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। उस भक्ति से मिलता तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंधश्रद्धा में बिना जाने भक्ति करते रहते हैं। हाँ, ये कहेंगे कि जो गुरु लोग पंडे लोग होते हैं उनकी आमदनी होती रहती है, बाकी पब्लिक को कोई फायदा होता नहीं है। वो गुरु लोग भी अगर ये धंधा नहीं करेंगे तो खावेंगे कहाँ से? और ये गुरु तो ढेर के ढेर हैं। दुनिया में भी कोई बढ़ई बहुत होशियार होता है और उस बढ़ई से कोई सीखते हैं तो कहेंगे ये हमारा गुरु है, इसने हमको ये बढ़ईगिरी का काम सिखाया। अब बाप कहते हैं वो सभी धंधे धोरी सिखाने वाले जिस्मानी होते हैं, वो जिस्म वाले गुरु होते हैं। मैं तो रूहानी हूँ, तुम्हारे साथ कोई जिस्मानी गुरु नहीं है। ये विचित्र बाप है। बाप कहते हैं कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर मेरा नहीं है? है ब्रह्मा बाबा का। टेम्परेरी या मुकर्रर? टेम्परेरी रथ भी मेरा नहीं है, किराए का लिया हुआ है। अपना मकान हो तो उसे चाहे जैसे यूज करो, कोई कुछ कह नहीं सकता। और पराया मकान है, किराए पे लिया हुआ है, तो मकान मालिक डांट मारेगा कि नहीं? तो ये मेरा टेम्परेरी रथ है, मेरा नहीं है। ये तो तुम्हारे दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। क्या मतलब हुआ है? शिव बाबा को जो मुकर्रर रथ होता है वो पूरे 84 जन्म नहीं लेता है। माने ब्रह्मा की आत्मा बार बार शरीर बदलती है। शरीर बदलती है माने देह अभिमान बार बार आता है। और मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उसको अनिश्चय अर्थात देहभान बार बार नहीं आता है। हाँ, ये कहेंगे कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ किस लिए? तुमको सुखधाम में ले जाने के लिए। इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर जाते हैं, तो यहाँ भी एक गौमुख है। कौन गौमुख है? ब्रह्मा।
ब्रह्मा तो पुरुष चोला था, गौ कहाँ था? बैल था या गौ था? है? गौ कहेंगे क्या? गौ तो नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? वही ब्रह्मा की सोल जब शरीर छोड़ती है तो कोई माता के तन में प्रवेश करके पाठ बजाती है। अभी देखो ये पहाड़ है गौमुख, उस पहाड़ पर गौ का मुख बनाई दिया है। माना क्या मतलब हुआ कि एडवांस ज्ञान में जब आत्मा आती है तो ऊंची स्टेज में जाती है। ऊंची स्टेज को ही पहाड़ दिखाया गया है और पहाड़ पर गौ का मुख बनाई दिए है। काई का बनाई दिया है? लकड़ी का बनाई दिया है या मिट्टी का बनाई दिया है? किस चीज का बनाई दिया है? हैं? अरे पत्थर का बनाई दिया है। तो पत्थर का बनाई दिया का मतलब क्या हुआ है? पत्थर बुद्धि की स्टेज दिखाई गई है तो ऊंची स्टेज। तो देखो जब ऊंची स्टेज है, पहाड़ है, तो पहाड़ से पानी तो जरूर आवेगा। बादल होते हैं, ऊंची स्टेज में पहाड़ से जाकर टकराते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। कुएं में भी जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो भी पहाड़ से ही आता है। पहाड़ से नदियों में भी पानी आता है, पहाड़ से पोखरों में भी पानी आता है। तो कुएं का पानी का बंद नहीं होता है। कुएं में पानी आता ही रहता है और नदियों का पानी कभी कभी बंद भी हो जाता है। कोई नदियां लगातार बहती रहती हैं। पानी आता है ना, तो वहाँ कुएं में पहाड़ से पानी आता है। गौमुख में भी पानी आता है। जहाँ गौमुख बनाया हुआ है और मुख में से लगातार पानी निकल रहा है तो पानी कहाँ से आता है? हैं? आसमान से थोड़ा ही आता है। वहाँ भी जैसे झरने होते हैं तो झरने में पाइप लगा देते हैं तो देखने में आता है पाइप से पानी आता है, लेकिन वास्तव में तो पहाड़ से आता है। तो ऐसे ही उन्होंने वहाँ गौमुख बनाया हुआ है पत्थर का और तो मुख में से पानी आता है, उनको कह देते हैं गौमुख। फिर बाद में नाम पड़ता है गंगा जल। तो कहते हैं गंगा कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? गौमुख से निकली। गंगा का जो प्रारूप है वो गंगोत्री नहीं है। कहाँ से है? गौमुख से है। वहाँ गौमुख से गंगा निकलती है ऊंचाई ऊंचे पहाड़ से, परंतु वहाँ लोग चढ़ तो सकते नहीं सबके सब। सहज यात्रा कहाँ तक हो जाती है? गंगोत्री तक। तो गंगोत्री से समझ लेते हैं कि गंगा निकली। गंगा उतरी, कहाँ से उतरी? गंगोत्री में उतरी। अब उतरेगी तो पहाड़ से उतरेगी ना, तो नाम दे दिया गंगोत्री। उनको फिर गंगा जल कहते हैं। वहां जाकर के गंगोत्री में स्नान करते हैं। तो देखो ये सब झूठी बातें ठहरी, तो सच्ची बात कहाँ की है? सच्ची बात कहाँ की हुई? सच्ची बात यहाँ संगम युग की हुई। संगम युग में जब कृष्ण की आत्मा सात्विक स्टेज में पहुंचती है
तो सात्विक स्टेज में वो कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद संसार में जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध होती है। उस जगदम्बा का नाम कामधेनु गौ दिखाया गया है। कामधेनु गौ के लिए दिखाते हैं तो उसके पेट में कितने देवताएं वास करते हैं? 33 करोड़ देवताएं वास करते हैं। तो पतित पावन वो पानी नहीं है जो पहाड़ से आता है, वास्तव में वो ऊंची से जो ज्ञान जल आता है उससे पतित आत्माएं पावन बनती हैं। तो बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं हूँ। ये गंगा, ये गौमुख, ये नदियाँ, ये कुएं का पानी, ये कोई पतित पावन नहीं है। तो हे आत्माएं, माम एकम याद करो, इसको याद करो। यहाँ से मंथन हो करके ये ज्ञान जल आता है, उस स्वरूप को याद करो। नदियाँ कोई मंथन करके नई नई बातें ज्ञान की नहीं निकालती हैं। बाप कहते हैं अब देह से देह के संबंधी सभी संबंधों को छोड़ दो और अपन को आत्मा निश्चय करके मुझे बाप को याद करो। ओम शांति।